साथियों, स्वागत है आप सबका अपने चैनल विवेक ओझा ऑफिशियल में। साथियों, साउथ इंडिया के मशहूर अभिनेता और राजनेता चिरंजीवी ने हाल ही में एक ऐसा बयान दिया है जिससे विवाद पैदा हो गया है। आजकल सोशल मीडिया इतना ज़्यादा एक्टिव है कि कोई भी कुछ भी बात कहता है तो उसके तुरंत प्रॉज एंड कॉन्स, उसके जो पॉजिटिव और नेगेटिव साइड्स हैं, तुरंत उसका एक्सप्लेनेशन शुरू हो जाता है। कोई भी बच कर नहीं जा सकता कुछ भी इधर उधर की बातें बोल करके। तो चिरंजीवी ने ऐसा क्या बोला है कि वो विवादों के घेरे में आ गया है, उसको जानते हैं। तो उन्होंने कहा कि वह चाहते हैं कि उनके बेटे रामचरण का बेटा ही पैदा हो ताकि वह उनकी विरासत को आगे बढ़ा सके। उन्होंने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा कि ऐसा लगता है जैसे रामचरण को बेटी होगी, पर मैं चाहता हूं कि बेटा हो। अब इस मामले पर विवाद बढ़ गया है। चिरंजीवी ने फिल्म ब्रह्मा आनंदम की रिलीज से पहले एक कार्यक्रम में कहा कि जब मैं घर पर होता हूं तो मुझे नहीं लगता कि मैं पोतियों से घिरा हुआ हूं। मुझे लगता है कि मैं तो हॉस्टल वार्डन हूं जो कई सारी औरतों से घिरा हुआ हूं। मैं रामचरण से कहता हूं कि कुछ नहीं तो कम से कम एक बेटा हो जो हमारी विरासत को आगे बढ़ाए। अब इस पर लोग सवाल उठा रहे हैं कि क्या चिरंजीवी इस सोच के हैं? क्या एक सुपरस्टार इस तरीके की सोच को रख सकता है कि बेटी और बेटे में फ़र्क वो करे, और विरासत को चलाने के लिए लड़के होने ही ज़रूरी हैं? ये कौन सी बात है? भारत में अनेक ऐसे सेक्टर हैं जिसमें महिलाएं राज कर रही हैं, सबसे शीर्षस्थ पदों पर हैं। खुद उनके परिवार की अगर बात करें तो जो रामचरण हैं, उनकी जो मदर इन लॉ हैं यानी शोभना कामिनेनी, वो अपोलो हॉस्पिटल की एग्जीक्यूटिव वाइस चेयरपर्सन हैं। और हेल्थ सेक्टर हो, इंडस्ट्री हो, स्पोर्ट्स हो, तमाम ऐसे सेक्टर्स हैं जहां पर महिलाएं शीर्षस्थ पदों पर काम कर रही हैं। तो क्या इस सोच के साथ जो है, जो उन्होंने ऐसी बात कही चिरंजीवी ने, वो जायज़ है, वो एक्सेप्टेबल है? लेकिन मुद्दा तो ये है कि कहीं ना कहीं लोगों के मन में एक पैट्रियार्कल जो सोच है वो बची हुई है, और उसको लेकर के वो कहीं न कहीं से दिख जाती ही है। क्योंकि जो परंपरागत परिवार रहे हैं, परंपरागत सोसाइटीज़ रही हैं, उसमें लड़कों को तरजीह दी जाती रही है। लड़कों को जिस तरीके से आज़ादी दी जाती रही है लड़कियों की तुलना में, तो ऐसा माना गया है कि वही विरासत को आगे बढ़िया तरीके से चला सकते हैं। लड़कियां तो दूसरे परिवार में जाने के लिए बनी हैं। इस तरीके की सोच के साथ भी बहुत से लोग ऐसी बातें कह देते हैं। लेकिन मुद्दा ये है कि अगर हम ये भी देखें कि जैसे एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट दिया गया था यूनाइटेड नेशंस की तरफ से भी कि इफ़ डेवलपमेंट इज़ नॉट इंजेंडर्ड इट विल बी इंडेंजर्ड। यानी कि अगर लैंगिक समानता से सशक्त नहीं किया गया विकास की प्रक्रिया को, तो विकास ही संकटापन्न हो जाएगा। आज जब जेंडर एम्पावरमेंट की बात हो रही है, जेंडर इक्वालिटी की बात हो रही है, महिलाओं के सशक्तिकरण के नए नए आयामों पर बात हो रही है, तो ऐसे में लड़के और लड़कियों में भेद करना कहाँ तक जायज़ है? जिस देश में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे अभियान चलाए जा रहे हैं, बेटियों को ज़्यादा से ज़्यादा सुरक्षा देने की बात की जा रही है, उसमें अगर बेटियों के ऊपर इस तरीके की सोच रखी जाए तो फिर उसका क्या ही कहा जा सकता है। लेकिन मुद्दा ये भी है कि उनके परिवार में यानी चिरंजीवी के परिवार में लड़कियां काफ़ी ज़्यादा हैं। उनकी खुद दो बेटियां हैं, सृजा कोनिडेला और सुष्मिता कोनिडेला, और उनकी चार पोतियां हैं, नविष्का, निवराती, समारा और समित। उनके बेटे रामचरण की भी एक बेटी है, क्लिनकारा, जिसका जन्म 20 जून 2023 में हुआ था। अब वो सोच रहे हैं कि भाई एक लड़का हो जाए रामचरण को, जिससे उनका जो वंश है, उनका जो परिवार है, जो पीढ़ी है, वो और ज़्यादा बेहतर तरीके से चल सके। लेकिन अगर हम सोसाइटी के संदर्भ में इस पर विश्लेषण करें तो देखेंगे कि ऐसी जो सोच है, इस सोच को ख़त्म करना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। क्योंकि कुछ भी हो, जैसे जेंडर स्टीरियोटाइप पर सुप्रीम कोर्ट ने ढेर सारे अपने रिमार्क्स दे रखे हैं। हाल के समय में भी ये दिया गया कि लोग जो है अगर पैतृक सोच के या पितृसत्तात्मक सोच के आधार पर इस तरीके की चीज़ों को आगे बढ़ाएंगे तो उससे जो महिला कल्याण है वो नहीं हो पाएगा। क्योंकि कहीं ना कहीं इस तरीके के जो थॉट्स होते हैं वो लड़कियों की आज़ादी में बाधक होते हैं, या लड़कियों को जितना और ज़्यादा उनको एक मुकम्मल सम्मान मिलना चाहिए वो सब देने से लोग कतराते हैं, कोताही करते हैं, हेजिटेंट हो जाते हैं। तो लड़कियों
के विकास में कोई बाधा या अवरोध न बने, इस दृष्टिकोण से ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि ऐसी सोच का उपशमन हो, यानी ऐसी सोच को दबाया जाए और ये सोचा जाए कि भाई जो लड़का और लड़की है वो दोनों ही ईश्वर की देन है और दोनों समान रूप से इस पृथ्वी पर अपने अस्तित्व को ग्लोरीफाई और ग्रेविटी के साथ और ग्लैमर के साथ ले जा सकते हैं और एक बहुत मीनिंगफुल जो है दिशा दे सकते हैं किसी भी पीढ़ी को और किसी वंश को। आपका क्या विचार है, आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं।